हाँ, क्रोध का अवतार है ये भगवान का। जैसे लक्ष्मी जी ने भगवान का क्रोध का अवतार देखा, मूर्छित होकर के गिर पड़े। अब नारद जी ले गए, भगवान ने कहा ले जाओ उनको, बैठो, पानी आनी के छींटे मारे, हवा की चुपचाप ले गए। अब लक्ष्मी जी घबराए। इधर महाराज प्रहलाद जी भगवान के सामने खड़े हैं, स्तुति करते हैं। भगवान ने कहा प्रहलाद जी मांग लो, क्या चाहते हो, ज्ञान देना। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो ये भक्त प्रहलाद आपसे मांगता है, आप मुझे वरदान दे दो कि हम जीवन में आपसे कुछ ना मांगे। बोलो ऐसा भला भगवान से कोई मांगता है? लेकिन प्रहलाद ने मांगा प्रभु ऐसा वरदान दो कि हम आपसे कभी कुछ मांगे ना। भगवान ने तथास्तु कह दिया। इसके बाद प्रहलाद जी का सारे शरीर का अपनी जिह्वा से चुम्बन किया और प्रहलाद जी के द्वारा भगवान ने हिरण्यकश्यप का संपूर्ण क्रियाकर्म करवाया। तदुपरांत भगवान ने सिंहासन पर बैठ करके प्रहलाद जी का राज्य से किया। बोले भक्त प्रहलाद जी महाराज की जय हो। इस तरह भगवान जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ सुर अधम अभिमानी तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। ये भगवान युग युगांतर में अनेक रूपों में अवतारों में अवतरित होते हैं। 24 अवतारों से भगवान ने एक नरसिंह अवतार भी लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और काली काली अलको पिफंदी गुडरे, काली काली अलको पिफंदी गुडरे, हमें जिंदा रहने दे भाई बोली
हमारी तरफ से निगाहें हटाए, हमारी तरफ से निगाहें हटाए, हमें जिंदा रहने सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परमाचार्य महाराज सुखदेव जी राजन परिषद के सामने भगवान के अन्य अन्य अवतारों का वर्णन करते हैं। इसी क्रम में भगवान ने गजेंद्र ग्राह का मोक्ष किया, इसकी भी कथा का वर्णन किया। महाराज पांड्य देश के राजा इंद्रदुम्न जी का वृत्तांत तो श्रीमद् भागवत में आया है। पांड्य देश के राजा थे जिनका नाम था इंद्रदुम्न। भगवान के बड़े ही परम भक्त थे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक बार महाराज इंद्रदुम्न जी अपने आसन पर बैठे हुए थे। उनके राज्य में अगस्त ऋषि का आगमन हुआ और अगस्त ऋषि सीधे राज दरबार में पहुंच गए। अनुचरों से पता चला कि महाराज कहाँ है। बोले महाराज उस समय आराधन काल में बैठे हैं। अगस्त जी वहीं पहुंच गए जहां वो ध्यान मग्न थे। अगस्त जी ने देखा ये आंखें बंद करके बैठा है। कुछ देर तक अगस्त ऋषि खड़े रहे तो अगस्त जी के हृदय में थोड़ी सी विकृति उत्पन्न हुई। मैं एक तपस्वी हूँ और अगस्त जैसा ऋषि, इस राजा को पता होने पर भी ये आसन को छोड़ के नहीं उठा। लगता है इसे अपने राजपद का अहंकार हो गया। तो अगस्त जी को थोड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर के महाराज इंद्रदुम्न जी को श्राप दे दिया कि मेरे आने पर तू हाथी की तरह बैठा रहा, जा तेरा शरीर हाथी रूप में परिणत हो गया। जैसी श्राप सुनी तो इंद्रदुम्न जी महाराज चौंक पड़े, चरणों में गिरे। बोले महाराज मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया? मैं तो साधन काल में आराधन काल में था, मुझे क्षमा करिए। और आपने जो श्राप दिया है वो सरोधारी करता हूं, लेकिन महाराज ये बताओ मैं हाथी बनने जा रहा तो इस हाथी के शरीर से मुक्ति कब पाएंगे? तो अगस्त जी ने कहा जाओ मान सरोवर में जाकर के तुम हाथी के स्वरूप को प्राप्त करोगे। तुम्हारी जो पत्नियां होंगी वो हाथी स्वरूप में होंगी और जिस दिन तुम्हारे अपर पादाभ्याम पीछे के पैर को एक ग्राह पकड़ लेगा, मगर पकड़ लेगा, बस समझ लेना उस दिन तुम्हारा मोक्ष गति का समय है। इंद्रदुम्न जी श्रापित होकर के मानसरोवर में हाथी बने घूम रहे हैं। इधर महाराज इंद्र की सभा में एक बार अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व लोग गा रहे थे। तो उन गंधर्वों के बीच में एक हूहू नाम का गंधर्व बैठा हुआ था। हूहू नाम का गंधर्व, जैसे अपन लोग देखते हैं नाटक नौटंकी की रामलीला में एक जोकर होता है, जोकर। और जोकर का काम क्या होता है? हंसाना। तो ऐसे देवताओं के बीच में एक गंधर्व है, उसका नाम था हूहू। वो सबको हंसाता रहता था। तो ऐसे हंसा रहा था, बीच में दुर्वासा जी आ गए। तो दुर्वासी जैसे क्रोधी, उनकी भी उसने हंसी कर दी। जब हंसी कर दी तो दुर्वासा जी ने क्रोध में आके उसे श्राप दे दिया, जा तुझे अपनी सुंदरता पर अभिमान है, हम श्राप देते हैं, जा तू मगराकृति का हो।
मगर जैसी आकृति हो जाए। अब श्राप दिया, दुर्वासा जी ऐसा करोगे, चरणों में पड़ा, बोले मेरा श्राप से मुक्ति कब पाएंगे? बोले जब तू अनन्य एक वैष्णव भक्त के चरणों को पकड़ लेगा उस समय तुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो वो ग्राह मगर की योनि में गंधर्व भी मानसरोवर में पहुंचा। एक दिन इंद्र राजा हाथी के रूप में उसमें गए मानसरोवर में, अपने हथनियों के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे। कलकल छलछल की आवाज उस ग्राह ने सुनी और आकर के महाराज उस हाथी के पीछे के पैर को पकड़ लिया। सलांगूलम अपर बाधा व्याम गृहीत्वा और अंदर ले जाने लगा। तो ध्यान देना, हाथी की जो ताकत है वो धरती पर रहती है और मगर की जो ताकत है वो पानी में रहती है। वो पानी का जीव है। जो जीव जहां का होता है उसकी ताकत वही सबसे ज्यादा रहती है। अब ऊंट से कहो तुम यहाँ धरती में आ जाए मिट्टी पर, तो उसकी ताकत रेगिस्तान में बालू में ज्यादा होती है। हाथी की धरती पर होती है, गाय की पानी में होती है। तो हाथी की शक्ति ने काम नहीं किया और गहराई में ले जाने लगा। वो तो पहले ही वैष्णव भक्त था, इंद्रदुम्न राजा थे, वो तो श्राप बस हाथी बने थे। तो बस जब थोड़ी सी सूढ़ ऊपर रह गई तो इंद्रजित जी ने सोचा तो जीवन का अंत होने वाला है। भगवान गोविंद का स्मरण किया। गोविंद समाधासो कृष्ण तीचा पुनः पुनः मनसा चिंत्यामास देवं नारायण प्रभु। हे नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान वैकुंठ से नंगे पैर दौड़ पड़े और जैसे नंगे पैर दौड़ करके आए, लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु कहां जा रहे हो? तो भगवान ने कहा हा कह कर धाये हरि गज को देख निराश, हा उच्चरो निज धाम में थी हाथी के पास। भगवान आए, भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दे दिया और ग्राह का मोक्ष किया। और जैसे गजेंद्र ऊपर आए भगवान का दर्शन हुआ, दोनों को सदगति प्राप्त हो गई, दोनों श्राप से मुक्त हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय श्री कृष्ण। इसी बीच कुलदान दाताओं का दान आया वो इस प्रकार है। 500 रुपये श्री माधव सिंह परिहार जी फतेहपुर वालों की तरफ से दान आया है। 1500 रुपये दान श्री महाराज सिंह कुशवाहा बनगुआ वालों की तरफ से आया है, बनगुआ वालों की तरफ से। और 100 रुपये का दान श्री हरि सिंह रावत जी रमगढ़ा वालों की ओर से आया है। और 110 रुपये का दान श्री राम कुशवाहा गणेश खेड़ा वालों की तरफ से आया है। और 100 रुपये का दान श्री राम रूप कुशवाहा जी झांसी वालों की तरफ से दान आया है। और 50 रुपये का दान हमारे श्री रामजी लाल कुशवाहा जी फतेहपुर वालों की तरफ से आया। जय श्री कृष्ण। तेरा सुंदरी रूप सलोना अखियन में जादू टोना, कहीं नजर नहीं लगी जाए, कहीं नजर नहीं लगी सुंदरता के
सागर हो तुम जान तेरी परछाई सागर हो तुम जान तेरी परछाई तू है खुशियाँ भरा खजाना जिंदगी हो जाए बेगाना तुझे देख के एक तिहारी तुझे देख के एक तिहारी भगवान कृष्ण लाल की जय हो। आज अपनी कथा प्रसंग पर मैं निवेदन कर रहा था। आज महाराज गजेंद्र और ग्राह दोनों को सदगति प्राप्त हुई, दोनों श्राप से मुक्त हुए। इसके उपरांत तो महाराज सुखदेव जी ने राजन परीक्षित के सामने समुद्र मंथन का वर्णन किया। एक बार संपूर्ण देवता लोग भगवान विष्णु के पास पहुंचे, भगवान से कहा प्रभु दैत्य लोग राक्षस लोग आकर के हमारे वैकुंठ पर देवलोक पर कब्जा कर लेते हैं, हम लोग उनके सामने बलहीन हो जाते हैं, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम लोग भी बलवान हो सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा तुम्हें बलवान होना है तो समुद्र का मंथन करना पड़ेगा, और समुद्र का मंथन तुम कोई अकेले कर नहीं सकते हो, इसमें तुम्हें राक्षसों की दैत्यों की भी आवश्यकता है। महाराज कैसे होगा? बोले तुम्हें समुद्र में संपूर्ण औषधियां डालना पड़ेगी, मंदराचल पर्वत को मखानी बनाना पड़ेगा, बासुकी नाग को रस्सी बनाना पड़ेगा, और जब तुम दोनों लोग उस समुद्र का मंथन करोगे तो उसमें से अमृत मिलेगा, और अमृत तुम लोग पा जाओगे तो तुम लोग बलिष्ठ बलवान हो जाओगे। इसमें तुम्हें दैत्यों की भी जरूरत है, उनको बनाना पड़ेगा। ठीक है महाराज। अब देवता लोग दैत्यों के पास आए, दैत्यों से कहा देखो भैया हम तुम दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि भले ही माताएं हमारी तुम्हारी अलग है लेकिन पिताजी तो एक ही हैं। तुम दिति की संतान हो, हम लोग अदिति की संतानें हैं, तो माताएं अलग अलग है, पिता तो एक है, तो इस रिश्ते से हम तुम दोनों भाई भाई हुए। दैत्यों ने कहा हाँ हाँ तो क्या मतलब है, बात क्या है बोलो। देवताओं ने कहा एक बड़ा सुंदर हमें पता चला है कि समुद्र में अमृत है, और अपन दोनों भाई मिलकर के समुद्र का मंथन कर लेंगे तो उसमें से जो अमृत मिलेगा ना तो अपन लोग बांट लेंगे तो अमर हो जाएंगे, बलिष्ठ बलवान हो जाएंगे। दैत्यों ने आपस में एक दूसरे को इशारा किया, बोले हाँ हाँ कर दो, इनको थोड़ी देंगे अपन लोग, क्योंकि दैत्यों का स्वभाव होता है, दैत्यों की प्रवृत्ति होती है, जो चीज उन्हें अच्छी लगती है तो या तो चुरा लेते हैं या छुड़ा लेते हैं। दैत्य प्रवृत्ति जो राक्षस लोग होते हैं उन्हें कोई चीज अच्छी लगी तो या तो चुरा लेंगे या छुड़ा लेंगे। तो दैत्यों ने कहा अमृत निकलेगा तो अपन छुड़ा लेंगे, ये लोग तो इतने हैं ही नहीं कि अपने से मुकाबला कर लेंगे। बोले हाँ हाँ ठीक है। अब कहा इसके लिए उपाय करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले पहले तो औषधियां डालो समुद्र में, संपूर्ण औषधियां एकत्रित की डाली। आप बोले मंथन कैसे होगा? बोले मखानी चाहिए, तो बोले मंदराचल पर्वत को उठा के ले आओ। तो मंदराचल पर्वत को उठा के ले आए समुद्र के किनारे। बोले अब इसमें रस्सी चाहिए, मंथन कैसे होगा? बासुकी नाग को बुलाया, बासुकी नाग से कहा इसमें तुम लपेट जाओ। बासुकी नाग बोले हम लपटेंगे, तुम लोग हमारा संघर्षण करोगे रस्सी की तरह, तो हड्डी पसली तो हमारी टूट जाएगी, हमें क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा, तुम दोनों भाई बांट लोगे। तो देवताओं ने कहा नहीं कुछ प्रसाद तुमको भी मिल जाएगा, ऐसे थोड़ी तुम्हारी मेहनत नरक जाएगी। तो ठीक है। अब देवताओं ने कहा सुनो, आपस में एक बात करी। बोले जो बासुकी नाग के मुंह के तरफ लग जाएगा वो काला पड़ जाएगा इनकी फुंकार से, और जो पूंछ की तरफ लगेगा वो काला नहीं पड़ेगा। तो बोले फिर अगर तुम दैत्यों से कहते हैं कि भाई तुम लोग मुंह पकड़ लो तो वो तो पकड़ने वाले नहीं है। बोले कि इनसे उल्टी बात करो, उल्टी, तब ये सीधे में आते हैं। देवताओं ने कहा देखो भाई दैत्यों से तुम लोगों को
बासुकीनाथ का मुख पकड़ना होगा, हम लोग पूंछ पकड़ेंगे। दैत्य लोग बोले मंथन बिल्कुल नहीं होगा। अभी से तुम अपनी चलाने लगे तो पता नहीं दोगे तुम हमें अमृत के नहीं दोगे। बोले फिर क्या? बोले तुम लोग पूंछ पकड़ो और हम लोग मुंह पकड़ेंगे। देवताओं ने कहा ठीक है, बन गई बात। बस संघर्ष शुरू हुआ, मंथन शुभारंभ हुआ और विशालकाय मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा। दैत्य लोग गौर वर्ण थे, जैसी बासुकीनाथ के मुख से जहर की फुंकार निकली, सारे राक्षस लोग काले हो गए, श्याम वर्ण। अब दैत्य लोग कहे यार अपन पूंछे ही पकड़ लेते तो ठीक रहता। बोले भाई इसमें देवताओं का दोष नहीं, उन्होंने तो पहले ही कहा था, अपन लोग नहीं माने। तो अब मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा तो देवताओं ने कहा हे प्रभु आप तो कह रहे थे समुद्र में से अमृत निकलेगा, ये तो डूब जाएगा, समुद्र अथाह है। तो भगवान से प्रार्थना की। आज पुरुष नारायण भगवान ने तत्र से चौकमठ रूपेण एकादशम मय विभो, भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और कच्छा रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया और मंथन होने लगा। भगवान की पीठ पर विशालकाय मंदराचल ऐसे लग रहा है जब घूम रहा है कि जैसे कोई नन्ना मुन्ना बालक किसी की पीठ को हिलाता है ना, तो बड़े आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे ही भगवान को आनंद की अनुभूति हो रही है। समुद्र मंथन हुआ और सबसे पहले उस समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला और जैसे विष निकला संसार में विष की लपटों से जलने लगा संसार। देवताओं ने कहा प्रभु आप करे थे अमृत देखेगा, इसमें तो जहर निकला, क्या किया जाए, सारा संसार नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा इसको मंत्रों से आह्वानित करके भोले बाबा शंकर जी के पास भेज दो कैलाश पर्वत पर और उनसे कह देना जाके विष्णु भगवान ने प्रसाद भेजा है। दो चार देवताओं ने उसको आह्वानित करके कमंडल में भर लिया और कैलाश पर्वत पर ले गए। भगवान गौरी सब सन्निधौ, भगवान भोले बाबा बैठे हुए थे। देवताओं ने प्रणाम किया, कहिए महाराज। बोले महाराज विष्णु भगवान ने आपको प्रसाद भेजा है। और जैसे भगवान विष्णु का प्रसाद करके दिया, भोले बाबा ने कमंडल लेकर के वो जहर अपनी अंजलि में डाल दिया। जैसे अंजलि में डाला, सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं ततः करतलीकृत व्यापी हलाहलम विषम अभक्षन्न महादेव कृपया भूत भावना। ततः करतलीकृत व्यापी हलाहलम विषम, भगवान ने गले में लेकर के जैसे पान किया और कंठ तक पहुंचा, भगवान ने उस विष को रोक लिया। अरे ये तो कह रहे थे विष्णु का प्रसाद है, ये तो हलाहल जहर है, क्या करें बमन कर दें? नहीं, अगर हम बाहर निकालते हैं तो सारा संसार जलकर के भस्म हो जाएगा। अंदर ले जाए, बोले अंदर ले जाते हैं तो ऐसा ना हो हमारे भगवान जी भोग लगा दें। बोले क्या करें? विष्णु को प्रसाद कहे शंभु कर दीनो वान, सुकरत ही पान भयो मान सुखकारी को। बोले बाहर निकारत तो आरत पुकारत जग, उचारत सही हारत सदेह सृष्टि सारी। सारे संसार को जला करके जहर भस्म कर देगा। क्या करें? मेरे हृदय में रहत हरि को निवास सदा, सो हो रहे उदास लगत भोग भयहारी को। अंदर भी नहीं ले जा सकते, बाहर बमन भी नहीं कर सकते। क्या करें? बोले कंठ बीच राखो, कंठ बीच राखो, कराल कूट विषय अनुराग सहित, सो धन्य है त्याग मूर्ति त्रिपुरारी को। भगवान
भोले बाबा ने कंठ के बीच में विष को विश्राम दे दिया। एक गण ने पूछा, हे भगवान आप ये बताओ इस विष को आपने कंठ के बीच में कैसे रोक लिया? भगवान ने बड़ा मजे का उत्तर दिया। बोले देखो भाई, ऊपर से गया विष और हमारे अंदर है राम, सो अंदर से आए राम और दोनों का कंठ के बीच में हो गया मिलान। तो ऊपर से विष अंदर से राम, तो जब दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा? विश्राम। विश्राम से मिले वो कंठ में विष का गया है। यज्ञ का साधो विभूषणम, सुखदेव जी कहती यज्ञकार नील कंठम, कंठ नीला पड़ गया तत्साधो विभूषणम। भगवान भोले बाबा कहे कंठ में वो जहर